बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले मुझे लगता था पाकिस्तान में गुस्से में सिर्फ मरीम नवाज़ है, लेकिन अब पता चला है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी बहुत गुस्से में हैं और अब वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें की, जो बातें उन्होंने की वो उनके साबिका मनसब से मैच नहीं करती। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब वो आर्मी चीफ़ नहीं है, वो तो एक रिटायर आदमी है। उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, तो चले जाएं फिर गुमनामी की ज़िंदगी में, लेकिन अपने इदारे के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं, ऐसे बयानात भी दे रहे हैं जिससे इदारे की बदनामी भी होती है। यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार कहते थे, हम सवालात उठाते थे, बल्कि कहते थे, मैं तो ये कहता था कि रिजीम चेंज हुआ है, आज भी कहता हूँ, इसलिए कि हमने होता हुआ देखा है। हमें पूरा यकीन है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन बिल्कुल हुआ है और उसके लिए बहुत सारे सवालात हमारे पास थे, कोई जवाब ही नहीं दे सका। तो इसलिए हमें यह लगता था। तो जनरल बाजवा ने जो कुछ अभी तक कहा, वो जनरल बाजवा की अपनी शख्सियत को कितना डैमेज कर रहा है वो चीज़ एक जगह पे है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया है सीरियसली कि वो जनरल बाजवा के साबिका इदारे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब से मुलाकात की है। मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा मेरा उनसे प्यार है। मैं वैसे उनको फ़ोन करूंगा, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर वो मुझे बताएंगे मज़ीद, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि जनरल बाजवा उनको बहुत गुस्से में लगे और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इमरान खान की बड़ी वीडियोज़ हैं अभी, और वो वीडियोज़ मैंने खुद बनाई हैं, और उन वीडियोज़ के बारे में तो फैज़ हमीद को भी नहीं पता उस वक्त के DGISI को, और उन वीडियोज़ में इमरान खान साहब नवाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आपने नवाज शरीफ को फंसा दिया है। इससे इमरान खान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बाजवा साहब आपने नवाज शरीफ साहब को फंसाया था तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने आपको एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया था ना। सारे के सारे ही आगे थे लाइन लगा के वोट डालने के लिए। हर बंदे ने आगे, जैसे बड़े आदमी का वलीमा हो तो सारे न्यूंदरा डालने आ जाते हैं, ऐसे ही आपको वोट डालने के लिए सारे के सारे पहुंच गए थे। तो इस तरह की, इससे पहले भी एक ऑडियो आई, आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत समझाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक रत्ती बराबर इमरान खान को फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या करना चाहते हैं? तो बाजवा साहब बहुत गुस्से में दिखाई दिए और बहुत डिप्रेशन में नजर आए। आफ्ताब इकबाल साहब को ऐसा लग रहा था, और भी कुछ लोग सोर्सेज से ये बता रहे हैं वो वाकई में बहुत परेशान और डिप्रेशन में, जो कुछ वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी वो आदमी पहले से कई गुना ज़्यादा मकबूल है, जिसको जनरल बाजवा पसंद नहीं करते या जिससे जनरल रिटायर बाजवा नफरत करते हैं। अब ये है जनाब सूरत हाल, और एक्सटेंशन वाला मामला भी नहीं बना कि एक्सटेंशन ही हो जाती जनरल कमर जावेद बाजवा की, वो भी नहीं हुई, और एक नए आर्मी चीफ भी आ गए। और अब तो ऐसी खबरें कुछ लोग दे रहे हैं कि शायद ये वाले आर्मी चीफ को तो कोई चाहता ही नहीं था कि ये आए, ख़ासतौर पे बाजवा साहब, लेकिन फिर ये वाले आर्मी चीफ भी आ गए। बहरहाल अब बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास इमरान खान साहब की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिनका वो एतराफ़ कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग्स उन्होंने खुद की हैं और जनरल फैज़ को इसके बारे में नहीं पता। अब ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या इमेज बना रहा है। साबिका आर्मी चीफ, यानी उस वक्त वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, बेशुमार मसाइल थे पाकिस्तान के, दहशतगर्दी समेत सरहदी मामलात हैं, बेशुमार और चीज़ें जो चल रही हैं। उस वक्त आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर एक इनखला हो रहा था और आप इमरान खान की वीडियोस बना रहे थे और ख़ुद बना रहे थे। हमारे मोहल्ले में एक राणा अंकल हुआ करते थे। राणा अंकल की ऑडियो वीडियो की एक दुकान थी और दुकान के ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि ये मूवीज़ वगैरह भी बनाते हैं, शादियों में फिल्में पहले यही लोग बनाया करते थे, और VCR की दुकान होती थी, VCR की फिल्में भी मिलती थी उसके अंदर, कैसेट्स। तो वहाँ लिखा होता था अक्सर दुकानों के ऊपर के ऑडियो वीडियो का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। वो खुदा का नाम है, आर्मी चीफ का मनसब था। ये बात कोई छोटा मोटा आदमी करे, कोई छोटा मोटा इंसान ये हरकत करे, और अगर किसी ने की है तो वो उसको लीक कर दे। ओन तो कोई नहीं करता इन चीज़ों को। बाजवा साहब इन चीज़ों को ओन कर रहे हैं। यानी इस तरह तो कोई ऑडियो वीडियो की शॉप होनी चाहिए थी। आर्मी चीफ का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है, फॉर गॉड सेक। क्या बना के रख दिया है पाकिस्तान की फौज को? किस तरह का इमेज उसके लिए आप डाल रहे हैं? साबिक आर्मी चीफ है पाकिस्तान के,
और आफ्ताब इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने बताई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फौज को इस वक्त अपने इदारे के साबिक रिटायर्ड फौजी जर्नल के गुस्से पर काबू पाना चाहिए और उनको वार्न करना चाहिए, इससे इदारे की बदनामी होगी। और एक चीज़ और होगी, आइंदा कोई भी सियासतदान जब भी किसी आर्मी चीफ से मिलेगा तो उसके दिमाग में एक घंटी हमेशा बजती रहेगी कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको ज़रा समझें और इसके असरात को समझें। आज पाकिस्तान में कोई भी शख्स किसी को भी फ़ोन करता है, कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी किसी दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी को फ़ोन करता है, मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि डरे हुए हैं, परेशान है, कहना कुछ और चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। आज पाकिस्तान में कोई भी किसी को टेलीफोन करता है तो वो इस बात से डरता है कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में कोई भी किसी से मिलता है तो वो ये डर उसके साथ मिलता है कि मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरी वीडियो बनाई जा रही है। क्या आइंदा कोई आर्मी चीफ जब किसी वजीर आजम से मिलेगा, किसी वजीर से मिलेगा, तो जनरल बाजवा के स्टेटमेंट के बाद क्या वो लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ मिल रहे होंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही या हमारी वीडियो या हमारी ऑडियो नहीं बन रही? मेरे ख्याल में इदारे को इससे ज़्यादा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, बगावत के, गद्दारी के, कहा जा रहा है कि जी इदारे को डीफेम कर रहे हैं, इदारे को बदनाम कर रहे हैं। अभी एक नया कानून आ रहा है जनाब कि फौज और अदलिया को बदनाम करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको 5 साल के लिए जेल में डालेंगे। और 5 साल के लिए जेल में ना डालें, 5 साल के लिए चुप तो करवा दें। इससे ज़्यादा बदनामी और फौज की क्या होगी कि साबिक आर्मी चीफ कह रहा है, थोड़ा अरसा पहले अभी रिटायर हुआ, वो ये कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड करता था उस वक्त के वजीर आजम को, उसकी मैं वीडियो बनाता था। हद हो गई है। वैसे ये तो ऑडियो वीडियो की दुकान ही हो गई। पहले हमने यहां सुना था एक जो है वो वीडियो रानी के नाम से, अब हमें ऐसा लगता है एक वीडियो राजा भी है पाकिस्तान में। एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है और ये बहुत अफसोसनाक है। यानी वो वीडियोस जो नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाए वो सिर्फ नासिर भट्ट वगैरह ने नहीं बनाई, वो सिर्फ उन लोगों ने नहीं बनाई जो अरशद मलिक को रिकॉर्ड कर रहे थे। सिर्फ मरियम नवाज के पास नहीं है जो उन्होंने अदालत के अंदर बैठकर इंकशाफ किया था कि मेरे पास बड़े बड़े अहम लोगों की वीडियोस हैं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने वाली वीडियोस फिर जनरल बाजवा साहब ने भी बनाई हैं और आफ्ताब इकबाल साहब के बकौल वो खुद उसका एतराफ़ कर रहे हैं। अब ये इदारा तो हम सबका है और कोई इसकी मलकियत का अकेला दावेदार हो नहीं सकता। हम सबका इदारा है। हमारे फौजी सरहदों के ऊपर जाकर कुर्बानी देते हैं और रोज़ाना देते हैं, रोज़ कुर्बानी देते हैं। और इस इदारे को बदनाम किया जाए सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िद और अना की तस्कीन के लिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी मजम्मत करेंगे जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। अगर बतौर आर्मी चीफ उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम की रिकॉर्डिंग की है, वीडियो और ऑडियो, जिसका उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, तो ये इंतहाई घिनौना, इंतहाई गलत और इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है। और इसके ऊपर अब धमकी लगा रहे हैं कि मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, तो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाजवा साहब थक जाएंगे, आप आराम कीजिए। गुमनामी की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। अब जनरल फैद अमीन ने तो कहा भी नहीं था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, वो चले गए। और आपने तो कहा था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम की वीडियोस रिकॉर्ड करता था, ऑडियोज रिकॉर्ड करता था। यानी इमरान खान का ये इल्ज़ाम कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, वो तो फिर ठीक है, आपका तो खुलूसे नियत फिर था ही नहीं। आप तो पहले दिन से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब नवाज शरीफ पे केस बन रहे थे तब भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब नवाज शरीफ गिरफ्तार था तब भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यानी आप इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और इमरान खान ने आप पर ट्रस्ट करके फिर गलती की कि आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वजीर आजम की रिकॉर्डिंग। ये कितना बड़ा जुर्म है और यह एतराफ़ जुर्म अब कर लिया गया है। खुफिया रिकॉर्डिंग करना पाकिस्तान के कानून के लिहाज से भी और दुनिया भर के कवानीन के अंदर ये एक जुर्म है कि आपसे कोई मीटिंग कर रहा है और आप उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बाद में आप उसके ऊपर ब्लैकमेल करें, तो ये एक जुर्म है। और इस जुर्म के लिए जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।
एक और सवाल मुझे पूछना है कि कानून पाकिस्तान में सिर्फ क्या आम आदमी के लिए है? इन लोगों को कोई नहीं पूछेगा? जिसकी मर्जी रिकॉर्डिंग करें, जिसको मर्जी ब्लैकमेल करें, अपने ओहदों का फ़ायदा उठाएं, ये ज़्यादती है, ये गलत है, ये रुकना चाहिए। कुछ और ख़बरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और मुझे आपको पहुंचानी है, और ये खबर अब आप सुनिएगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है और डॉलर की कीमत में पूरा 16 पैसे का इजाफा हुआ है। 16 पैसे का इजाफा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। 16 पैसे का इजाफा। अब क्या होगा इस मुल्क का? कौन बचाएगा इस मुल्क को? बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को। 16 पैसे का इजाफा हो गया डॉलर की कीमत में। कर्जा पाकिस्तान का बढ़ जाएगा इस 16 पैसे के इजाफे के बाद। आपको पता है, आप जानते हैं, मुल्क को गिरवी रख दिया गया IMF के सामने और पाकिस्तान के रुपए की कदर को बर्बाद कर दिया गया। यह सारा कुछ कहा जाता था जब इमरान खान के दौर में 16 पैसे का इजाफा होता था। याद है आपको? आज क्योंकि 16 पैसे का इजाफा हुआ है तो मैंने कहा वो याद ही ताज़ा कर दें, क्योंकि बड़े अरसे के बाद 16 पैसे का इजाफा हुआ है। वरना यहाँ पे 16 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ऐसे इजाफा होता है। लेकिन उसके ऊपर भी वो लोग नहीं बोलते जो 16 पैसे के ऊपर बोलते थे। यानी अजीब मुनाफकत है मेरे मुल्क के अंदर। जब डॉलर की कीमत 1-1 रुपया करके, चंद पैसे करके बढ़ती थी, तो तब ये लोग ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते थे। हमारे कुछ दानिश्वर इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारते थे कि बांदरों को खतरा पड़ जाता था कि ये हमसे आगे ना निकल जाएं। लेकिन अब जब इजाफा होता है और बहुत ज़्यादा रुपयों में होता है तो कोई भी नहीं बोलता। तो मुझे सिर्फ आपको याद दिलाना था उस दौर की रिपोर्टिंग, कि उस दौर में रिपोर्टिंग हुआ कैसे करती थी। बहरहाल एक मिनी बजट है, वो आ रहा है 170 अरब रुपए का, और इस मिनी बजट के लिए नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। देखिए, एक बजट वो था जो जून में आया, उसके बाद एक बजट वो था जो मिनी बजट दोबारा मिफ्ता इस्माइल लेकर आए, फिर एक बजट वो था जो इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने दोबारा टैक्सेस लगाए, और उसके बाद अब एक और बजट आ रहा है इसी महीने में जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर नाफिज किया जाएगा। और बहुत सारी जो सब्सिडीज़ पाकिस्तानियों को मिल रही थी, बहुत सारी जो रियायती थी पाकिस्तानियों की, वो सारी की सारी ख़त्म होने जा रही हैं। GST की शरह 1% और बढ़ा दी जाएगी। यानी अब आप 100 रुपया जब भी खर्च करेंगे उसमें से 18 रुपये सरकार के पास चले जाएंगे। यानी जब जब आप 100 रुपये का नोट खर्च करेंगे तब तब 18 रुपये सरकार के पास चले जाएंगे। और इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? ये बोझ पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अब पब्लिक को ये बोझ उठाना पड़ेगा। और ये मत समझिएगा कि इमरान खान की हुकूमत आएगी। मैं रिकॉर्ड के लिए आज ये बात कह रहा हूं, और आज तारीख है, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को मैं आपको ये बता रहा हूं, और आप इसको रिकॉर्ड के ऊपर रख लीजिएगा कि इमरान खान का दौर आ भी गया। अगर वो हुकूमत में आ भी गए तो ये महंगाई अब ख़त्म नहीं होगी। ना ये डॉलर एकदम नीचे जाएगा, ना पेट्रोल की कीमतें कम होगी एकदम, ना गैस और बिजली की कीमतें कम होगी एकदम। ये अब 10 साल का नुस्खा है। वजह यह है कि IMF के साथ पहले तो इन्होंने मईशत को पूरा तबाह किया। जब वो बर्बाद हो गई तो अपनी सियासत बचाने के लिए IMF के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल मुआहदा किया, और उस मुआहदे के बाद अब पाकिस्तान को यह बोझ उठाना पड़ेगा। जिसकी भी हुकूमत आएगी उसको यह बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी वैसे गुजारिश है सियासतदानों से कि वो इंतखाबात में जाते वक्त बड़े बड़े दावे ना करें, क्योंकि वो अब पूरे नहीं होने। बड़े बड़े दावे ना करें, क्योंकि अब आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब कई साल लग जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ों में आप कुछ हद तक रिलीफ दे पाएंगे गरीब को, लेकिन ये महंगाई अब रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने खौफनाक किस्म का मुआहदा कर लिया है। अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। सस्ता आटा लेने के लिए, सरकारी आटा लेने के लिए एक शख्स लाइन में खड़ा था, उसको दिल का दौरा पड़ा और उसका इंतकाल हो गया मियाँ वाली में। इस तरह की खबरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं। पहले सिंध से भी आ रही थी। चीन की सरकारी शिपिंग कंपनी ने पेशगी रकम के बगैर पाकिस्तान में कंटेनर्स की रवानगी जो है वो मुअत्तल कर दी है। यानी चाइनीज़ कंपनीज भी अब ये देख रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो पेमेंट ही नहीं कर रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और आइन के मुताबिक यही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हिस्सा नहीं ले रही। सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हूँ। अगर कानून तोड़ा है तो केसेस का सामना करना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद
अब बलूचिस्तान की असम्बली तहलील होने के लिए भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हो सकता है वो असम्बली तहलील हो जाए। उसका रीज़न ये है कि उनके पास बजट नहीं है और उनके पास वफाक उनको पैसे नहीं दे रहा, और उन्होंने बार बार वार्न किया कि वफाक पैसे नहीं देगा तो हम तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने मुशावरत आपस में ये की कि अगर पैसे ही नहीं हैं तो फिर हम असम्बली क्यों ना तहलील कर दें, इस हुकूमत में रहने का फ़ायदा क्या है। और ये पैगाम वफाकी हुकूमत को पहुंचा दिया गया है। अब या तो आप वहाँ पे पैसे पहुंचाएं, तो या फिर वहाँ पे भी असम्बलियाँ तहलील हों, उनका भी सामना करें। बहरहाल आज के दिन के लिए एक और ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन का एक वफद जाएगा गवर्नर हाउस और उनसे मिलकर मुशावरत करेगा कि इलेक्शन कब करवाने हैं। वैसे शर्म आनी चाहिए, अदालत ने इतने दिनों से कहा हुआ है और अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि इलेक्शन कब करवाने हैं। एक्चुअली फ़ैसला जहाँ पे होना है ना, डिस्कशन वहाँ नहीं हो रही। वो तो फ़ैसला लिख कर इनको भेज देंगे और ये उस पर अमल दरामद कर देंगे। यही पाकिस्तान है। बंद कमरों के इन्हीं फ़ैसलों से जान छुड़ाने के लिए आईने पाकिस्तान मौजूद है और इंशाल्लाह जान छूटेगी। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।